नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रौत ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां उन्होंने बाड़मेर में प्रभारी के ऊपर रिएक्शन देते हुए ये कहा है कि जो काम 75 साल में नहीं हुआ वो राजकुमार रौत अब कर दिखाएंगे। और ऐसे में आदिवासियों की अपेक्षा राजकुमार को लेकर और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर राजकुमार रौत ने जो प्रदर्शन किया, जिसके बाद से आज राजकुमार रौत के पास खुद की पार्टी का दिल्ली में एक सांसद यानी कि राजकुमार रौत खुद दिल्ली में सांसद है और पार्टी के पास आज 3 राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश के अंदर खुद का विधायक। ऐसे में राजस्थान में बढ़ता राजकुमार रौत का कद कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में तीसरे मोर्चे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और आदिवासी समाज की वास्तविक समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देती है। बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान रौत ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि वे दावा करते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में 75 साल से जो काम नहीं हुआ है वो अब राजकुमार रौत कर रहे हैं। रौत ने तंज कसते हुए कहा है कि दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश में, फिर भी प्रदेश की आवाम को समस्याओं का काम करो और आदिवासियों के इलाकों की बात करें तो उन पर आरोप लगाना बंद करो। इस तरह की बयानबाजी पर लगातार बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। रौत ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि आदिवासी क्षेत्र में केवल धर्म की राजनीति की जा रही है और कृषि, शिक्षा, आरक्षण और अन्य मूलभूत समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं की जाती है। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि भील समाज अब समझ गया है कि उनके हितों की रक्षा कौन कर रहा है। क्या आदिवासी समाज की आवाज बनने जा रही है भारत आदिवासी पार्टी? क्या तीसरा फ्रंट बनेगा आदिवासी क्षेत्र की नई आवाज? क्या भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी बीएपी? उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सामाजिक कार्यक्रम बताया है और कहा है कि उनका उद्देश्य हमेशा से आम जनता के हितों में काम करने वाला रहा है। उपचुनाव को लेकर भी राजकुमार रौत ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान की 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से 2 से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने में लगभग रणनीति बना चुकी है और गठबंधन की अभी कोई चर्चा जारी नहीं की गई। राजकुमार रौत ने बाड़मेर में भील समाज से मुलाकात कर उन्हें संगठित और शिक्षित बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि समाज को जागरूक होना है और होकर रहेगा और अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखनी है। और ऐसे में विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के मौके पर भील समाज को अपना अधिकारों के प्रेरित जागरूक करने का प्रयास इसी तरह से जारी रहेगा। वहीं राजकुमार रौत ने ये बात भी स्पष्ट कर दी है और ये संकेत दे दिए हैं कि आदिवासी समाज की समस्याओं को मुख्य धारा में लाने के लिए उनका प्रयास हमेशा जारी रहेगा। भाजपा पर हमला और भील समाज को एकजुट करने और उनकी अपील के साथ राजस्थान की राजनीति में अब एक नया मोड़ आने जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी उपचुनाव में ये सियासी चालें किस तरह से किस दिशा में मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।